करो, क्यों पढ़ाई की बात करो, शुरू से उतार में लेना है। वो देखो 25 साल का पीरियड, अब लोग कहते हैं कॉलेज खुलाओ, स्कूल खुलाओ, बेटियों को पढ़ाना है, अच्छा अस्पताल, अच्छी सड़कें, हमारे अच्छी सुंदर लाइट लगे, हाई मास्क लाइट लगे। भाइयों, इस जागरूकता को लाने के लिए आपके भाई का बहुत बड़ा योगदान है। काजल की कोठरी में रहते हुए 1 रुपए का दाग नहीं लगा कभी। मोदी और अमित शाह के पास सीबीआई और ईडी है, और वसुंधरा और गहलोत के पास एंटी करप्शन ब्यूरो, एटीएस और एसओजी थी, लेकिन मेरी जांच में 0 मिला। पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी के नाम का 100 रुपए का चंदा नहीं किया। तीनों पार्टियों का आपने देखा होगा, जब चंदे के इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई तो गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपए का चंदा ले लिया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देश के समाचार पत्र और चैनल बोल रहे हैं। आरएलपी पार्टी ने 1 रुपए का चंदा किसी से अभी तक नहीं लिया। चंदा कैसे लेते हैं? मांगते हैं इकट्ठे होकर। भाइयों, क्राउड फंडिंग, पैसा नहीं मांगा ना मैंने आपसे पैसा आज तक। अब इससे ज्यादा और क्या करोगे? मेरी जान लोगे क्या? बताओ मुझे, तैयार तो हूं पूरा। ऐसा व्यक्ति योद्धा नहीं मिलेगा आपको लड़ने वाला। रात को 3 बजे भी आवश्यकता पड़ गई, चलो भैया 3 बजे। वैसे मैं 3 बजे उठता नहीं हूँ, 8-9 बजे उठता हूँ। सुबह 1-2 बजे सोता हूँ। मैं भी कितनी बजी है अभी? 1:15, 3:30-4 बजे तक गाड़ी में घूमते रहो, तो फिर 6-7 घंटे नींद भी लेनी पड़ेगी, नहीं तो मशीन खराब हो सकती है ना पूरी। आप ही जानते हो सारा सब। मैं पूरे संदेश आपको दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग मिलजुल के रहें। और एक बात का ध्यान रखें कि आपस में गांव में भाईचारा जरूरी है। खाई इतनी गहरी नहीं हो जाए कि वापिस पार्टी नहीं जा सके। छोटी मोटी बात हो जाए, 2-3 दिन बाद में राजीनामा, वापिस बैठ लो, फिर आगे बढ़ लो। आप लोग परिवार आगे बढ़े, और पड़ोस को भी साथ लेके चलना, अपने समाज को साथ लेके चलना। अपने शेड्यूल कास्ट के भाइयों को मत भूलना, क्योंकि इनके बिना आपको सत्ता के सिंहासन पर कोई नहीं बिठाएगा। मुख्यमंत्री यही लोग आपको एक दिन बनाएंगे। मैं विधायक था, और आपने हमेशा मेरा और मेरे परिवार का खींवसर विधानसभा 2008 के अंदर सीट बनी थी। 77 से 2008 करीब 31 साल, और अब 8 के बाद 23-24 का जो खींवसर और नागौर के सांसद तक का सफर था, उसमें ग्वालू गांव की बहुत बड़ी भूमिका और अहम योगदान। हमेशा आपका सहयोग मेरे संघर्ष के अंदर ऊर्जा बन के काम आया, और उसी का परिणाम स्वरूप मैं किसान कौम की ताकत बढ़ के, आवाज बढ़ के, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लगातार आपने मुझे दूसरी बार भेजा। और मैंने लोकसभा के अंदर 2 बार तेजा जी के जयकारे लगाए, और पूरे देश के लोगों को यह संदेश दिया कि मैं वीर तेजा जी महाराज की धरती से आता हूं, जिन्होंने 1000 साल पहले गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, और वचन के खातिर वो प्राण त्याग गए, जिससे राजा रामचंद्र जी के रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, उस रीत को अगर जिंदा रखा, वीर तेजा जी महाराज ने जिंदा रखा। और मैं उस कौम से आता हूँ, ये मुझे गर्व है। और वीर तेजा जी महाराज अगर राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी जयकारों से शुरुआत करी 8, 13, 18 और 23 के अंदर, तो नागौर के सांसद ने, आपके विधायक ने हमेशा किसान कौम के लिए आगे आके आपको बढ़ाने का प्रयास किया। भाइयों, लोग सत्ता में आने के लिए कौन कौन से पापड़ नहीं बेलते। मेरे से बहुत से जूनियर नए बच्चे विधायक बनते हैं, एक ही ख्वाहिश होती है उनकी कि मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन के मैं गुड़गांव में फार्म ले लूं, मंत्री बन के मैं इंग्लैंड चला जाऊं, वहां फार्म ले लूं, ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड हो जाए मेरा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं संतरी बन के इस कौम की सेवा करूंगा देश के अंदर। वो आपका भाई है जो संतरी बन के देश के अंदर सेवा कर रहा है। जब तीनों कृषि बिल आए थे दिल्ली के अंदर, उस समय राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत नहीं थी। किसानों का आंदोलन राजस्थान की धरती पर नहीं था, पत्ता भी नहीं हिलता था। उस वक्त यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी आप मोदी के साथ हो, आप अगर मोदी की सत्ता छोड़ के
किसान कौम का साथ दो तो किसानों की जीत हो सकती है। मैंने उनको कहा, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लोग, राजकीय लोगों को आपने खूब शासन किया, आपके नेताओं से इस्तीफा दिला दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे नेताओं के जंग लग गई, अगर उम्मीद है तो तेजा के भक्त हनुमान बेनीवाल से उम्मीद है, जो देश की किसान कौम के काम आएगा। अकेले हनुमान बेनीवाल ने इस जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया और 70 दिन सड़क पे बैठ के ये संदेश दिया देश के अंदर, वीर तेजाजी महाराज का भक्त हूं, नागौर की धरती से आया हूं, अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दूंगा देश के अंदर। और मोदी और अमित शाह से दुश्मनी भी सिर्फ आप लोगों के लिए मैं चाहता। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मेरे पीछे भाग रही है। जिस तरह लोग ऐश्वर्या राय के पीछे भागते थे, उसी तरह कांग्रेस बीजेपी मेरे पीछे भाग रही थी दोनों तो। लेकिन मैंने कांग्रेस बीजेपी का अलायंस नहीं किया। मैं जो कहता हूं करता हूं। कई लोग कहते हैं हनुमान जी तो हमारा सारे से जीतते हैं, तो जनता के सारे के बिना तो कोई नहीं जीतता। वोट तो आपका लगता है, आप वोट देते हो, आप ही राजा बनाते हो। अब गढ़ किले में पैदा होने वाला राजा जरूर राजा बनेगा। राजा तो वो बनेगा जिसे जनता लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत देती है। हनुमान बेनीवाल को आपने वोट की ताकत दी और इस प्रदेश के अंदर नई पार्टी बना के अगर संदेश देश के नेताओं को दिया कि राजस्थान की धरती अब कांग्रेस भाजपा नहीं, यह तीसरी ताकत भी खड़ी हो गई। जो झंडा वीर तेजाजी के आशीर्वाद से आप लोगों ने 29 अक्टूबर 2018 को हनुमान बेनीवाल को जयपुर की रैली के अंदर दिया था। भाइयों याद करो, किसान कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश में हवा दी तो नागौर की हुंकार रैली ने, बाड़मेर की हुंकार रैली, सीकर, बीकानेर, जयपुर की हुंकार रैलियां और नागौर बाड़मेर की रैलियों के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ और सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा दी तो नागौर की हुंकार रैली और आपके भाई के संघर्ष का परिणाम है। क्या देश में बात चली कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। कर्जा किसान के ऊपर कितना पता आपको? 16 लाख करोड़। हमने कहा जब धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ हो सकता है, जब टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का कर्जा माफ हो सकता है, तो किसान का 16 लाख करोड़ का देश का तमाम कर्जा माफ होना चाहिए। इस बात को लोकसभा के अंदर बल दिया। राजस्थान को विशेष राज्य बनाने की बात अगर किसी ने की, राजस्थान को विशेष पैकेज की बात की और जब सेना को ठेके पे दे दिया, देश के अंदर एक ही होता, आपका भाई छोटे भाइयों के सम्मान के लिए सड़कों पे निकला, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी और लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री को बार बार याद दिलाया, जिन जवानों ने आपको सत्ता के शिखर में बिठाया वो नीचे लेके आपको आएंगे। और यह परिणाम जो लोकसभा की इस बार कह रहे, ये कम परिणाम नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी को वो भी खाड़ी पड़ी और 11 जगह बीजेपी हारी। और पिछली बार आप थे, मैं था। लोग कहते हैं हनुमान जी तो पाड़ा बदल लेते, मैं पाड़ा नहीं बदलता। मैं तो किसान कौम के लिए तैयार हूं। जो भी गड़बड़ करेगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। मैं हारूं जीतूं या मुझे मेरा कुछ भी दो, मेरा पॉलिटिकल कैरियर कहीं भी जाए, मैं अपने कैरियर की परवाह नहीं करता, मैं आपके सम्मान की परवाह करता हूं। अगर मुझे कैरियर की परवाह करनी होती तो वसुंधरा की जोड़ी के अंदर उसी समय गोदी में बैठ जाता 2003 में और अभी 15-20 साल तक राजस्थान और दिल्ली में मंत्री पद लेके आता। जैसे दूसरे नेता भाग रहे, एक पार्टी छोटी, दूसरे में घुस गए, वो छोटी, तीसरी छोटी, चौथे में पार्टी बना के राजस्थान में एक ही व्यक्ति खड़ा है, वो आपके सामने भाषण दे रहा है राजस्थान के अंदर, जिसने इतिहास बनाया। अब वे जीके के अंदर सवाल पूछ रहे, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आजकल, हमारे हर कंपटीशन नागौर के बच्चे फाइट करते हैं। मुझे याद है जब विद्यालय के जमाने के अंदर राजनीति करता था, 70 बोर्ड थे नागौर के लड़कों के, अब हो गए 4000 तो अकेले जयपुर के अंदर, बाकी जगह का हिसाब किताब नहीं। कितनी तादाद के अंदर हमारे बच्चे आगे पढ़ रहे। भाइयों, कभी जनरल नॉलेज का सवाल आ सकता है कि राजस्थान प्रांत के किसानों जवानों ने उस पार्टी का नाम बताओ जिसको तैयार किया, और राजस्थान का पहला मान्यता प्राप्त दल था जिसका चिन्ह बोतल है, वो किसने बनाई और वो पार्टी बनाने वाले कौन थे? तब आप लिख सकते हो वो खींवसर के लोगों ने जिसको ताकत दी, उसे विधायक बनाया, नागौर के लोगों ने आशीर्वाद दिया, राजस्थान के जवान किसानों ने आशीर्वाद दिया, उस व्यक्ति ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और दिल्ली के अंदर उसकी गूंज हमेशा लोकसभा के अंदर आपका भाई मजबूती के साथ लड़ाई लड़ता है। आम आदमी
गरीब आदमी, शोषित, पीड़ित, दलित, तमाम समाजों की लड़ाई मैंने लड़ी। चंबल के बीड़ से लेकर जैसलमेर के दौरों तक मेरे भाइयों को जगाया। अगर कोई कमजोरी महसूस कर रहा था, मैं उनकी ताकत बढ़ के हजारों लोगों के साथ उनके बीच गया और उनको कहा, आप डरो मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। उनका डर भी निकाला, उनको लड़ना सिखाया। यही नागौर है। 1998 में जब आया था, एक हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेता था, अब मेरी जब मर्जी हो एसपी को सड़क पे बुला लो। जब मर्जी आई थी और जब मर्जी डीजी सड़कों पर आपने घूमते हुए देखे होंगे, मंत्रियों को सड़कों में घूमते देखा होगा। भाइयों, मेरे साथ सबसे बड़ा आशीर्वाद आपका। मैं किसी भी चिन्ह से आपके बीच आया, आपने कभी चिन्ह नहीं देखा। आपने हनुमान बेनीवाल को देखा। हनुमान जी ने जो निर्णय किया वो सही है, हम हमारे भाई के निर्णय के साथ हैं। लेकिन मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, उस दिन तुरंत अपना अंदाज भी बदल दूंगा और दूसरे नेताओं की तरह मैं भी उन्हीं जगहों पर चला जाऊंगा जहां लोग चाटुकारिता करके अपना खुद का काम निकालते। भाइयों, वीर तेजाजी महाराज 1000 साल पहले अपने बीच आए, समाज को गौरवान्वित किया। लेकिन देश के अंदर 2008 के बाद जितना तेजाजी महाराज का परचम लहराया, जो श्रवण जी रोज पढ़ते जानते, 5000 से ज्यादा मंदिर तो भी 5-4 साल के अंदर नए बन गए देश के अंदर। लखनऊ के एयरपोर्ट से लेके हैदराबाद, बेंगलोर, मद्रास, सूरत, पुणे, मुंबई, कहीं भी चले जाओ, तेजा भक्त जयकारे के साथ आगे बढ़ते हैं और लगता है कि हमारे लोग अब बहुत आगे जा रहे हैं। ये माताएं बहनें, बेटियां जो बैठी है, ये भी मुझे याद है 1998 का वो दौर, जब मेरे पिताजी के निधन के बाद एक सीट खाली हुई थी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने दिया, मेरा फार्म खारिज करा दिया। उस वक्त के हनुमान को आप देखो कि उस वक्त से वो किस तरह का संघर्ष करता हुआ लगातार आपकी सेवा करता रहा। सत्ता किसी की नहीं, मेरे पास जो आया, मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि मेरी सत्ता नहीं है। हमेशा सत्ता के विपरीत हवाओं में मैं लड़ता रहा। सत्ता के बड़े बड़े जो शिखर पे बैठे लोग थे, उनको धूल चटाई। वसुंधरा जिसके नाम की तूती देश में बोलती थी, उसको भी 7 समंदर पार भेजा। उसका परिणाम हुआ कि भजनलाल भट्ट हुआ राजस्थान के अंदर। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। भाइयों, मुझे अच्छी तरह याद है एक जमाने के अंदर किस तरह हमारे लोग छोटी छोटी चीजों के लिए देखते थे। मुंडवा से नया ट्रांसफार्मर लाना तो होता था तो 10,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी। खींवसर में नया ट्रांसफार्मर एन से लाते 10,000 रुपए दो, नया ट्रांसफार्मर ले जाओ। मैंने भ्रष्टाचार को खत्म किया। हाँ, ये सही बात है कि मेरे सामने विपक्ष तो गायब हो गया, अब तो मेरे ही तैयार किए हुए लोग सामने की पंक्ति में जाके खड़े हो गए जगह जगह। तो मुझे इस बात की खुशी है कि नागौर को आजाद और आबाद करने के अंदर अगर सबसे ज्यादा मेहनत किसी ने की, आपके भाई ने मेहनत की। इन जवानों ने मेरा साथ दिया, किसानों ने मेरा साथ दिया और मैंने भी पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया। मंत्री पदों को, सत्ता को ठोकर मार के आपकी सेवा के लिए निकल पड़ा और जिसका हाथ पकड़ा उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा। चाहे सामने कितने ही बड़े बाहुबली धुरंधर होंगे, वोटों का नुकसान हो गया होगा मेरा, लेकिन मैंने मेरी बात और जबान से वापिस में हटाने जो जबान की प्रयास किया, हर व्यक्ति का काम हो। भाइयों, ये चारों तरफ जो आप सड़कें देख रहे हो नागौर खींवसर के अंदर 20 फुट चौड़ी रोडें, हर जगह आपके स्कूल, अस्पताल, खींवसर में कॉलेज, हमारे जाल बिछा दिया कॉलेज, कितने कॉलेज खुले। चारों तरफ आप जहां भी देखोगे सड़कें नजर आएगी। मैं सत्ता में नहीं था, लोग कहते थे सत्ता में नहीं है, फिर भी इनके काम क्यों हो रहे हैं? काम इसलिए हो रहे हैं कि सत्ता वालों को जब चाहे परेशान कर दे। इतनी ताकत हनुमान बेनीवाल आज भी पार्टी के अंदर, इनका कोई कागज जाता है वो रुकता नहीं है, वो काम भी होता है। काम किसके होते हैं? काम आपके हो रहे हैं। काम किनके आशीर्वाद से हो रहे हैं? तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से हो रहे हैं, संतोषलाल जी महाराज के आशीर्वाद से हो रहे हैं। एक अकेला व्यक्ति जो गांव की स्कूल से पढ़ के निकला, हर नेता मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन राजस्थान की देश की जनता, किसान जवान मुझे प्यार करते हैं। इसलिए नेताओं की मुझे आवश्यकता नहीं, खुद के दम खम पे आपका आशीर्वाद से खड़ा हूं। और आपने जहां भी कह दिया
5 आदमियों ने, हनुमान जी हम तो आपके कभी चुनाव में साथ नहीं थे, लेकिन आपको ये काम करना है, मैंने आपकी बात रखी, आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दी और हंस के ये टाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब की बार साथ नहीं रहे, अगली बार रह जाना। ऐसा नेता कहां मिलेगा आप लोगों को? मिलेगा क्या? मुझे बताओ। नेता तो आजकल थोड़ा सा कुछ हो जाए इतने में हमारे वोट कम दिया, जो जाने को रोज चुनाव लड़ता है एमएलए का, आगे वोट कम पड़ गया। तो भाइयों, एक व्यक्ति है तो रोज लड़ रहा है, वो ये नहीं पूछता गाड़ू के अंदर मुझे ये नहीं पता, मेरा कोई विरोधी नहीं, ये पूरा गांव मेरे साथ है। हो सकता कोई एक आध बार वोट आगे पीछे हो गया होगा, कहीं कहीं गाड़ू गांव के प्रत्येक परिवार का वोट या तो मेरे पिताजी को मिला या मुझे मिला और या मेरे भाई को मिला। 50 साल से वोट दे रहे हो आप हमारे, कितने साल से? 50 साल से वोट दे रहे हो और मैंने भी प्रयास किया। लेकिन एक बात बता दो, सत्ता के अंदर जिस दिन मेरी एंट्री हो जाएगी उस दिन आपको इस तरह चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह हमारे किसान के बच्चे संविदा पे नौकरियों के लिए नहीं घूमेंगे, इससे नहीं घूमेंगे साहब लोग पोस्ट खाली है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, साहब नौकरियां कब लगेगी, कैंप लगा लगा के भर्तियां कर देंगे राजस्थान के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैंने देखा पूरे राजस्थान को घूम घूम के, हर इलाके को, जितनी मजबूती हमारे यहाँ लोगों के अंदर है उतनी मजबूती राजस्थान के दूसरे इलाकों में नहीं है। भाइयों, बहुत बड़ा प्रांत है, मेरे से प्रेरणा लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, वो भी हमारा भाई है, एमपी बना, उसके 3 एमएलए बन गए। मेरे जो 3 थे पहले वो घट के 1 पे रह गए, क्योंकि मेरे तो जो भी साथ रहता है वो अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझता है। हर आदमी के हनुमान जी के साथ हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, ये करते करते मैं तो वही रह जाता हूँ। तैयार करता हूँ, भाग जाते हैं, पकड़ता हूँ, भागते हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ कि कितना भागेंगे, आखिर कभी तो समय आएगा कि हमारे लोगों की भी सरकार राजस्थान के अंदर बढ़ेगी। पहले कमिटमेंट कर लिए थे, गठबंधन नहीं करेंगे। अगर गठबंधन दोनों में से एक पार्टी से मैं कर लेता 23 के अंदर, तो निश्चित रूप से 40 एमएलए राजस्थान के अंदर आपके होते और आप सत्ता के अंदर होते। लेकिन जो कहा वो मैंने किया और आपको विश्वास दिलाता कि ग्वाड़ू गांव के जो भी विकास के बंद काम है उनको हम पूरा कराएंगे। किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेके दोबारा हम आंदोलन छेड़ेंगे। जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, जिस तरह बजरी माफिया का आतंक था राजस्थान के अंदर, अगर बजरी माफिया के आतंक को खत्म करके उस बजरी माफिया के आकाओं का दिमाग ठीक किया, ईडी सीबीआई की रेड करा के बजरी माफिया को घर बिठाया, तो नागौर के सांसद ने आपके साथ मिलकर संघर्ष किया। उसका परिणाम उनको जाके पूछ सकते हो कि बजरी माफिया जो कहता था कि सारे नेता मेरी जेब में है, वो एक ही बात कहता है कि अच्छा रहा हनुमान के एमएलए ज्यादा नहीं आए, अगर एमएलए ज्यादा आते तो पकड़ के जेल में डलवाता और घिसवाता और सड़क पे। ये बजरी माफिया कहता है। भाई बजरी माफिया छोटा आदमी नहीं, आप जानते हो किस तरह नेताओं की लाइन लगी रहती उसी का। मैं ग्वाड़ू गांव की पंचायत के अंदर भी आप सब हमेशा विकास की बात करते हैं, मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया जितना मैं कर सकता हूँ। एज ए सांसद, एज ए एमएलए ग्वाड़ू को नंबर 1 पर रखने का प्रयास किया। ग्वाड़ू बड़ा गांव है, खजवाड़ा, जनाना, संकवास, रूण, ये बड़े गांव इस इलाके के, और इन इलाकों के अंदर विकास की आवश्यकता है। तो मैंने प्रयास किया, एमएलए एमपी का बजट हो, चाहे राजस्थान सरकार का हो, दिल्ली सरकार का हो, जिला परिषद का हो, प्रयास किया। और अगर कमी कुछ रह गई तो कुछ घोषणाएं तो मैं और आपसे कर रहा हूं मेरी तरफ से। एक तो समिति के बच्चों ने मुझे कहा, नौजवानों ने, संतोष नाथ जी चौराहे पर हाई मार्च लाइट, ये बड़ी लाइट लगा देगा, आप 1-2 दिन में निकाल देंगे इस लाइट को, ताकि 10-15-20 दिन का दिन लाइट लग के तैयार हो जाए। बड़ी लाइट इन्होंने बता दी, करवा देंगे। संतोष नाथ जी चौराहे से हाईवे तक डबल रोड और लाइट का काम, ये कौन सा हो गया? इधर से इधर हाईवे से गांव की तरफ, इसको भी करवा देंगे आपने। संतोष नाथ जी का बड़ा गेट जोधपुरी पत्थर से, तो हमारे हाथों हाथ लिख के लगे बने ना। और क्या फाटक, ये भी कराएंगे आप। और फंड की तो घोषणा आप बता देना मुझे। ग्वाड़ू के लिए, ग्वाड़ू गांव के लिए समिति भी बता देगी, ग्राम पंचायत भी है बैठी, सरपंच साहब भी, तमाम लोग बैठे। मैं घोषणा करता हूं
कि इन सब कामों के अलावा 15 से 20 लाख रुपए 1-2 दिन में और आपके निकाल देंगे ग्वालू गांव के लिए, विकास के लिए। वो सारी चीज आप लिख के अलग से दे देंगे। ये जो मैं बोला हूँ ये काम आपके अलग से ग्वालू के अंदर करा देंगे। और थोड़ी सी बोला आपको भी देके जाऊंगा। एक तो पीएससी आपके खुलवा रहे जल्दी, 3, 4, 5 बार लिखा था, रह गई थी। ग्वालू के अंदर पीएससी खुले और प्रमुख ग्वालू के जो काम है वो आप मुझे बताते रहेंगे, मैं करता रहूंगा। मैं तो चाहता हूँ जिस तरह डार्क जोन हटा, ग्वालू भूज हरियाणा के इलाके के अंदर पत्थर जहाँ निकलता है वहां बाहर के लोग आके कभी खुरकुड़ा में ठेका ले लेते हैं, कभी ग्वाड़ों में ले लेते हैं, कभी मुझे रोज उन ठेकेदारों को भगाना पड़ता है। यहाँ की पब्लिक परेशान है। मैं चाहता हूँ क्योरी लाइसेंस मिले हर व्यक्ति को जो पत्थर निकाल रहा है, और अगर वो लंबे टाइम से निकाल रहा है तो छोटे पट्टे उनको जारी कर दिए जाए ताकि अवैध का झगड़ा खत्म हो, बार बार हमारे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये भी काम मैं चाहूंगा आपका। तीसरा, और ग्वालों के अंदर जितने भी आप लोग हैं लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं, मुझे खुशी है कि अब तो हमारे गांव से बच्चे नौकरियों में भी खूब सारे बच्चे आ रहे हैं। ग्वालों में कितनी नौकरी लगे भाई? 2-3 साल में अच्छे नौकरी लगे ना, खूब लगे। तो ये जो नौकरियां कम लगी, नहर नहीं आई, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी तो आप पीछे डालो। हमारे आने से पहले 50 साल, हमारे आने के बाद जागरूकता आई। कोई लोग ये भी कह सकते हैं कि हनुमान जी का ही करियो। हनुमान जी ने ये किया कि आपको आपस में साथ बैठना सिखा दिया और लड़ना सिखा दिया, अपने अधिकारों के लिए इकट्ठा होना सिखाया और इंतजार करना सिखाया। जिस कौम ने इंतजार करना सीख लिया, समझ लो सत्ता के बहुत नजदीक है, सत्ता का सिंहासन उसका इंतजार करा। ये आपके भाई ने आपको पाठ पढ़ाया, हमेशा लड़ने का काम नहीं किया कभी भी। सरपंचों को 2-2 गुट आपस में इलाके के अंदर, मुझे पता है छोटी छोटी बातों के लिए शुरू में जब आया था विकास के लिए कहते थे नहीं कराने को नहीं विकास, बात मत करो विकास। पहले कहते थे टावरा बोलो खोटी करो, क्यों पढ़ाई की बात करो, शुरू टाड़ में देना। वो देखो 25 साल का पीरियड, अब लोग कहते कॉलेज खुलाओ, स्कूल खुलाओ, बेटियों को पढ़ाना है, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, हमारे अच्छी सुंदर लाइट लगे, हाई मास्क लाइट लगे। भाइयों, इस जागरूकता को लाने के लिए आपके भाई का बहुत बड़ा योगदान है। काजल की कोठरी में रहते हुए 1 रुपए का दाग नहीं लगा कभी। मोदी और अमित शाह के पास सीबीआई और ईडी है, और वसुंधरा और गहलोत के पास एंटी करप्शन ब्यूरो एटीएस और एसओजी थी, लेकिन मेरी जांच में 0 मिला। पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी के नाम का 100 रुपए का चंदा नहीं किया। तीनों पार्टियों का आपने देखा होगा, जब चंदे के इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आई तो गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपए का चंदा ले लिया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देश के समाचार पत्र और चैनल बोल रहे हैं। आरएलपी पार्टी ने 1 रुपए का चंदा किसी से अभी तक नहीं लिया। चंदा कैसे लेते हैं? मांगते हैं इकट्ठे होकर। भाइयों, क्राउड फंडिंग, पैसा नहीं मांगा ना मैंने आपसे पैसा आज तक। अब इससे ज्यादा और क्या करोगे? मेरी जान लोगे क्या बताओ मुझे, तैयार तो हूं पूरा पूरा। ऐसा व्यक्ति योद्धा नहीं मिलेगा आपको लड़ने वाला। रात को 3 बजे भी आवश्यकता पड़ गई, चलो भैया 3 बजे। वैसे मैं 3 बजे उठता नहीं हूँ, 8-9 बजे उठता हूँ। 1-2 बजे सोता हूँ। मैं भी कितनी बजी है अभी? 1:15, 3:30-4 बजे तक गाड़ी में घूमते रहे हो तो फिर 6-7 घंटे नींद भी लेनी पड़ेगी, नहीं तो मशीन खराब हो सकती है ना पूरी। आप भी जानते हो सारा सब। मैं पूरे संदेश आपको दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग मिलजुल के रहें। और एक बात का ध्यान रखें कि आपस में गांव में भाईचारा जरूरी है। खाई इतनी गहरी नहीं हो जाए कि वापिस पार्टी नहीं जा सके। छोटी मोटी बात हो जाए, 2-3 दिन बाद में राजीनामा, वापिस बैठ लो, फिर आगे बढ़ना। आप लोग परिवार आगे बढ़े और पड़ोस को भी साथ लेके चलना, अपने समाज को साथ लेके चलना। अपने शेड्यूल कास्ट के भाइयों को मत भूलना, क्योंकि इनके बिना आपको सत्ता के सिंहासन पर कोई नहीं बिठाएगा। मुख्यमंत्री यही लोग आपको एक दिन बनाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के अंदर आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वालों की तमाम पूरी हमारी युवा समिति को, महिला समिति को, ग्राम पंचायत को, तमाम नौजवानों को, माताओं बहनों की जो तादाद है ईश्वर इंगित करती है
1:15 बजे भी हम लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, इस व्यवस्था को बदलेंगे। इस व्यवस्था बदलने के लिए अब तो तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे, अब संतोष नाथ जी का अवतार नहीं होगा। वो उनका जो अवतार हुआ था वो एक दिशा आप लोगों को दे रहे हैं पर्दे के पीछे से। वो अध्यक्ष शक्ति के रूप में तेजाजी और संतोष नाथ जी कह रहे हैं कि उठो, अपनी ताकत को पहचानो, जागो। जब जागे तभी सवेरा। और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में लड़ाई लड़ेगी। वो छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर इस व्यवस्था को खत्म करके आम आदमी, गरीब आदमी और किसान का राज राजस्थान के अंदर लाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय सांसद साहब, आपने 51,000 रुपए की रोकड़ी की घोषणा की।